नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे पोस्ट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। चुनावी डंका बजा हुआ है। एलनाबाद में किसका होगा राज, इसको लेकर आज हम गांव कुमारिया में पहुंचे हैं। यहां की जनता से जानेंगे कि आखिर एलनाबाद में किसका होगा राज, कैसा विधायक यहां की जनता चुनेगी। तो मेरे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस बार कैसा विधायक यहाँ की जनता चुनेगी। तो रहेगो बांगू ही रहेगो। अच्छा, पूरे जूत बादड़ो है। आपका वोट किसको? आपको तो धान बेरो को नहीं, कांग्रेस में देगा। अच्छा, कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस की टक्कर किसके साथ मानते हैं? टक्करी महाने बेरो है तो उरू नाके जाओ को नहीं। फिर भी चर्चाएं तो चलती होगी। कोई पता नहीं है, हैं? टक्कर को ये भी बेरो कौन पड़े 5-7 दिन में बेरो। ताऊ जी, पिछले विधायक ने क्या कुछ यहाँ पर काम करवाए, क्या कुछ विकास हुआ? उरा आया ही कौन पिछले हो विधायक कौन यहाँ हमारे 20 साल हो गया। न आने का कारण? हैं माने के बेरो क्यों कौन यहाँ है? उरू मणगे बगजिया मुड़ के आवा को नहीं। अच्छा, तो ताऊ जी गांव में कितने वोट हैं? 22 बताया नहीं। अच्छा, गांव के अंदर क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव के माहौल तो ठीक है, वो उसमें देखा जाए भी क्या होगा। आपका वोट किसको है ताऊ जी? कांग्रेस की तरफ ही हमारा। कांग्रेस की तरफ से। आप पार्टी को देखकर वोट देंगे या चेहरे को देखकर वोट देंगे? पार्टी के हिसाब से दे रहे हैं, चेहरे से क्या। समस्या तो गाँव में कुछ नहीं है, ठीक है, संपन्न है गाँव हमारा। अच्छा, क्या माहौल है चुनावी? जिस तरह से अब चल रहा है, 30 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, गांव के अंदर कितने वोट है और क्या लगता है कि विधायक कैसा होगा? हमारा विधायक तो अभय सिंह होगा जी, अभय सिंह की फाइट किन के साथ मानते हैं? कांग्रेस के साथ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा, किसको वोट दोगे? वोट इन दलो इनेलो को। बिल्लो अच्छा, अभय सिंह की टक्कर किसके साथ मानते हैं? टक्कर तो कांडा सा उसके। अच्छा, तो गांव के अंदर क्या कुछ समस्या था मुझे? समस्या घनी हमारे। एक तो पहले बहुत खाली अड़ रही है, बात ठीक को नहीं होना रही। पर संदेह किया तो टपिया है कि इन्हों आए थे ना तो टपिया देखी पहले बहुत हमारे तो भाई समस्या ज़्यादा है। अच्छा, ऊँट की, पशु की, बड़द की, सारा की। और समस्या कौन मिटा की मेन चौक है वो। अच्छा। पर्दा ही देखो गंदगी तुतरे बार बार कि बड़ा पता कर लगा आदमी बड़े बड़े बार कर गंदो नाड़ो बगैर सांग हो रही। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? भी कोई पता नहीं इस बार। फिर भी थोड़ा बहुत तो अंदाजा। क्या अंदाजा बताओ भाई, कोई भाई अंदाजा नहीं। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर आपने बताई तो टक्कर बता दी मैं तो भेजे गिर है दवाएंगे टक्कर तो। माहौल बनेगा, कौन नेता आ रहा है, कैसा विचार होंगे उनके, उसके हिसाब से वोटिंग होगी हैं। तो क्या लगता है इस पर विधायक कैसा होगा? विधायक तो हमारा विधायक तो देखो अभय सिंह ही है जी, हम तो उसी को ही जिताएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार से तो हम खपाए। मेन कारण ये है, तो एक तो जो पंचायती चुनाव है उनको लेट कर दिया। गांव में कोई भी काम नहीं हो रहा क्योंकि सरपंच तो है नहीं, वीडियो के थ्रू काम हो रहा है। तो पंचायती काम तो कोई हो ही नहीं रहा है। जगह जगह गंदगी पड़ी है, जगह जगह सीवर लाइन है, वो अगर एक चीज़ें हैं वो रुकी हुई है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई गांव का ध्यान नहीं है। क्योंकि पंचायती चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा होता है। पंचायती चुनाव अगर गांव में सरपंच हो तो सरपंच का प्रतिनिधि हो, वो गांव के विकास का काम करेगा। अब नालियाँ टूटी हुई है वो कौन बनाएगा? सरपंच के पास जाते हैं, मेरे पास ग्रांट नहीं है, बीडीओ के पास हम रोज जा नहीं सकते। इसकी वजह से गांव के सारे विकास कार्य रुके हैं सिर्फ इस सरकार की वजह से, क्योंकि ये पंचायती चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। तो अब क्या लगता है कि इनेलो की और टक्कर किसके साथ मान? इनेलो की टक्कर फिलहाल किसी के साथ नहीं है, थोड़ी बहुत होगी तो कांग्रेस के साथ होगी। माहौल किस तरह का गांव में? बढ़िया चल रहा है अभी तो। क्या लगता है कौन होंगे विधायक? विधायक यहाँ पर तो हर बार की तरह इनेलो का ही होगा जी। तो इनेलो की टक्कर किसके साथ मानते हैं? इनेलो की होगी तो बस सिर्फ कांग्रेस के साथ ही हो सकती है जी। तो गांव के अंदर क्या कुछ समस्याएं हैं? गांव की समस्या तो बहुत है जी। यहाँ पर ना ही तो कोई पानी की निकासी का कोई प्रबंध है, ना ही कोई गलियाँ हैं, वो सारी टूटी फूटी हैं। तो सफाई और वो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। आपका वोट किसको? वो तो कोई कन्फर्म नहीं कह सकते जी इसको। वोटा तो किस आगे टाइम बताओ जी। अच्छा, फिर भी कौन जीतेगा? वो तो देखो मौका सरकार कहेंगे माहौल को तो नहीं, फिर भी 3 पार्टी है, तीनों पार्टी में से एक तो डिसाइड किया होगा कि माहौल तो टूटा रहा ज़्यादा है। जीतेगा। आपका वोट किसको? मेरा वोट तो कांग्रेस का नहीं जाए वो। अच्छा, हाँ, भाई भरत सिंह बेनीवाल। भरत सिंह बेनीवाल को तो टिकट मिली ही नहीं है। मिली नहीं है, पवन बेनीवाल को टिकट मिली है। मान लो कांग्रेस
मतलब पार्टी को वोट दोगे, चेहरे को देखकर वोट नहीं दोगे। हाँ। हाँ, जी, क्या नाम है सर आपका? महावीर प्रसाद। अच्छा, चुनावी माहौल किस तरह का है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, गांव के अंदर वोट कितने हैं? गांव के अंदर 2200 वोट है। अच्छा, पिछले विधायक ने क्या कुछ काम करवाए हैं यहाँ? कुछ कम ही करवाए हैं काम। जी, हाँ, कम ही करवाए हैं। तो बाबूजी अब चुनावी तो उनको माहौल। ऐसा कहना था कि भाई हमारे पास तो कोई सरकार तो है नहीं, हम सरकार में नहीं है, हैं? तो काम मतलब कुछ कम ही हुए हैं। तो इस बार क्या लगता है कौन सा विधायक यहाँ देखने को मिलेगा? देखो, कुछ कह नहीं सकते, बराबर की टक्कर है। उधर गोविंद कांडा है और पवन बेनीवाल है और ये अभय सिंह चौटाला, ये बराबर की टक्कर है। तो फाइनल नहीं कह सकते। आपका वोट किसको? हमारा वोट क्या, देखो फाइनल करेंगे, अभी नहीं है, अभी नहीं बताएंगे। चलो ये जान लेते हैं कि विधायक किस तरह का होना चाहिए। विधायक तो काम करवाने वाला होना चाहिए। जी, हम तो ये चाहते हैं भी काम करवाए, विकास का काम करवाए, विकास का काम करवाने वाला ही विधायक होना चाहिए। देखिए अगर जैसे नहीं करवाता है तो मतलब कोई फायदा नहीं है। आपने अभी बताया कि पिछले विधायक ने इतना विकास हाँ, नहीं नहीं किया। करवाया, तो अब क्या किससे उम्मीद रखते हैं कि ये समस्या दूर करवा सकते हैं? उससे अलावा देंगे ना, भाजपा को देंगे, भाजपा के कैंडिडेट को देंगे, जी, तो कि सरकार में होगा, हमारा काम भी करवाएगा। जी। ठीक है ना। मंगल सिंह। अच्छा, विधायक कैसा होना चाहिए, किसको वोट दोगे? वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को दोगे? अच्छा, कौन जीतेगा गाँव में, क्या लगता है? गांव में तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर विधायक कैसा हो। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश में। सर, चुनावी माहौल किस तरह का है? माहौल बढ़िया है मैम, अच्छा, किसकी तरफ रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है? रुझान तीनों पार्टियों की तरफ है मैम। तो क्या लगता है कि कौन सा विधायक निकलेगा इस बार यहाँ से? कुछ नहीं कह सकते मैम इसके बारे में, ये राजनीति क्रिकेट की तरह रूप लेती है मैम। जी, हैं, किसी तरफ हो सकता है रुझान। अच्छा, बात करूँ यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, क्या कुछ विकास यहाँ पर हुए, क्या कुछ रह गए? पिछले विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? विधायक तो हमारे अभय सिंह चौटाला है जी, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या देखे, ये तो बीजेपी पार्टी की तरफ से विकास कार्य है, स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट स्कूल है, अपने शमशान घाट है, वाटर वर्क्स है, अच्छा विकास हुआ है पार्टी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि विधायक हमारा कैसा होना चाहिए? विधायक साफ छवि का बेदाग होना चाहिए मैम, पढ़ा लिखा हो, विकास कर सके हल्के में, और साफ छवि का हो, दागी ना हो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा चेहरा निकल सकता है इस बार? क्योंकि चुनावी है, ये उपचुनाव की ज़रूरत नहीं थी, उपचुनाव जो है अब दिलचस्प भी बन चुका है। तो जिस तरह से पवन बेनीवाल को हालांकि टिकट दे दी गई है, इनेलो का शुरू से ही गढ़ रहा है एलनाबाद, तो एलनाबाद में अब भरत सिंह बेनीवाल, हालांकि उनको टिकट नहीं मिली है, पवन बेनीवाल को मिली है, तो क्या लगता है कि माहौल किस तरह का रहेगा? ये माहौल मैम भरत सिंह बेनीवाल को टिकट ना मिलने के कारण समीकरण किसी भी पार्टी का बदल सकता है, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे गोपाल कांडा हो, चाहे पवन बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार, किसी का भी समीकरण बिगड़ सकता है, भित्तरघात होगी मैम इसमें। वो किसको सपोर्ट करे अंडरग्राउंड क्या पता है मैम। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि गांव के अंदर जो विकास हुआ है हालांकि बीजेपी सरकार की तरफ से हुआ है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से पिछले विधायक की तरफ से कार्य नहीं हुए, सरकार की तरफ से हुआ, तो इस बार कौन करवा सकता है जो बाकी समस्याएं यहाँ पर रह गई? समस्या तो फिलहाल बीजेपी सरकार है राज्य में, तो बीजेपी सरकार ही कही है, अलग जैसे अबे भाई है वो कैसे करवाएंगे, वो तो पहले भी 2.5 साल रह चुके हैं। जो पार्टी है उसी का कैंडिडेट होगा तो भी विकास होगा। ये तो आपका वोट किसको सर? नहीं, ये नहीं बता सकता, सिगरेट ये है सिगरेट पर्दे का काम है मैम, ये नहीं बता सकते, चैनल पर नहीं बता सकते। तो फिर एक आम नागरिक होने के नाते कि विधायक को लेकर कि हमारा विधायक किस तरह का हो जो गांव की समस्याएं दूर करवा सके, उसको लेकर भाई ये मैम साफ छवि का हो, मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करें मैम। अच्छा कैंडिडेट कौन है आपकी नज़र में? अच्छा तो फिलहाल तो ये गोपाल कांडा ही है, क्यों
पार्टी से चुनाव है, पार्टी की सरकार है। ये देखिए, चुनावी सरगर्मियां हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चुनावी माहौल बनते जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी है चुनाव प्रसार में जुट चुके हैं। जनता है जो कि विधायक की, इस तरह का विधायक जनता चाह रही है जो कि पढ़ा लिखा हो, जनता की सेवा करे, गांव के अंदर विकास करवाए, इस तरह की विधायक की है लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब ये तो आने वाली 2 नवंबर को मालूम होगा कि आखिर इलाहाबाद में किसका होगा राज। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर अब अगले गांव में चलेंगे, वहां की जनता से जानेंगे कि आखिर इलाहाबाद में किसका होगा राज।